आज मार्केट में दो आईपीओ क्लोज होने वाले हैं। फर्स्ट इज धूप ट्रांसमिशन लिमिटेड आईपीओ एंड सेकंड इज मोलबायो डायग्नोस्टिक लिमिटेड आईपीओ। ये दोनों ही आईपीओ एक ही डेट में ओपन हुए थे, दैट इज 10 अगस्त को। एंड दोनों आईपीओ एक ही डेट में क्लोज होने वाले हैं, दैट इज 12 अगस्त को, यानी कि आज ये दोनों ही आईपीओ क्लोज हो जाएंगे। बट द मेन क्वेश्चन इज दैट कि हमारा फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, हमें किस आईपीओ को प्रायोरिटी देनी चाहिए, किस आईपीओ में मैक्सिमम लॉट्स अप्लाई करने चाहिए, एंड लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, एंड एक्सपेक्टेड लिस्टिंग इन क्या हो सकता है। इन सारी चीजों का डिस्कशन हमने इस वीडियो में किया है। सो वीडियो को लास्ट तक बने रहे। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं धूप ट्रांसमिशन लिमिटेड आईपीओ की। तो ये आईपीओ ओपन हुआ था 10 अगस्त को एंड क्लोज होगा आज 12 अगस्त को, एंड इसका अलॉटमेंट 13 अगस्त को आएगा एंड इसकी लिस्टिंग 17 अगस्त को हो जाएगी। इशू साइज की बात करते हैं तो टोटल इशू साइज 3067 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश इशू 1400 करोड़ का रहने वाला है एंड ओएफएस का पोर्शन यहाँ पे 1667 करोड़ का है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 30% के आसपास का जीएमपी चल रहा है। जब ये आईपीओ ओपन हुआ था, ओपन से लेकर अभी तक इसका जीएमपी अप्रोक्सीमेटली 30% के आसपास ही चल रहा है। तो मे बी इसका जीएमपी लिस्टिंग तक 30% के आसपास ही शो होगा। देन प्राइस बैंड की बात करते हैं तो 829 रुपए से लेकर 871 रुपए पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। देन रिटेल पोर्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे रिटेल पोर्शन 35% का है, यानी रिटेल कैटेगरी में यहाँ पे अलॉटमेंट मिलने के चांसेस अच्छे खासे देखने को मिल सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे 7,23,000 समथिंग पर्सन को रिटेल एप्लीकेंट्स को रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलेगा। देन सब्सक्रिप्शन डिटेल्स की बात करते हैं तो अभी तक ये आईपीओ डे 2 तक सब्सक्राइब हो चुका है। एंड क्यूआईबी की बात करते हैं तो क्यूआईबी की तरफ से लगभग 0.49 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। एंड बिग एचएनआई की बात करते हैं तो 10.62 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। वहीं स्मॉल एचएनआई की बात करते हैं तो 11.37 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। देन रिटेल कैटेगरी की बात करते हैं तो 3 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है एंड टोटल में अभी तक ये आईपीओ लगभग 3.99 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, यानी अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। नाउ अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड अलॉटमेंट चांसेस की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि रिटेल कैटेगरी में ये आईपीओ 3 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है एंड मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये रिटेल कैटेगरी में लगभग 8 to 10 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन इस आईपीओ में देखने को मिलेगा, यानी इफेक्टिवली लगभग 7 to 8 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब होगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि 7 to 8% में से 1% को रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट देखने को मिलेगा, यानी कहीं ना कहीं परसेंटेज की बात करते हैं तो लगभग 12% के चांसेस निकल के आते हैं रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने के। बट एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप रिटेल कैटेगरी में आईपीओ अप्लाई कर रहे हैं तो फिर एक डीमेट अकाउंट से मल्टीपल लॉट्स अप्लाई मत करना। मल्टीपल डीमेट्स अकाउंट का यूज करिए एंड एक एक लॉट्स अप्लाई करिए, इससे आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। बट अगर आप एक डीमेट अकाउंट से मल्टीपल लॉट्स अप्लाई करते हैं रिटेल कैटेगरी में तो फिर आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस ज्यादा नहीं होंगे। नाउ अब बात करते हैं कि इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो मैक्सिमम जितना भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जितने भी डीमेट अकाउंट से कर सकते हैं, जितने लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं उतने ज्यादा से ज्यादा लॉट्स अप्लाई करिए, क्योंकि इस आईपीओ का इशू साइज भी बड़ा है एंड ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अच्छा खासा चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस भी ज्यादा होंगे एंड प्रीमियम भी 30% के लिस्टिंग आपको दे सकता है। नाउ सेकंड आईपीओ की बात करते हैं मोलबायो डायग्नोस्टिक लिमिटेड आईपीओ की। तो ये आईपीओ भी 10 अगस्त को ओपन हुआ था एंड 12 अगस्त को आज क्लोज हो जाएगा एंड इसका अलॉटमेंट भी 13 अगस्त को आने वाला है एंड इसकी लिस्टिंग 17 अगस्त को हो जाएगी। इशू साइज की बात करते हैं तो टोटल इशू साइज 940 करोड़ का रहने वाला है, जिसमें 200 करोड़ का फ्रेश इशू है एंड 740 करोड़ का ओएफएस है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 18% के आसपास का जीएमपी चल रहा है। देखिए इसका जीएमपी ओपन होने से लेके अभी तक इसका जीएमपी लगभग 14% से 20% के बीच में चल रहा है एंड मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसका जीएमपी लिस्टिंग डे तक 18% के आसपास ही अप डाउन करता रहेगा। देन प्राइस बैंड की बात करते हैं तो 768 रुपए से लेकर 807 रुपए पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। रिटेल पोर्शन की बात करते हैं तो 35% का रिटेल पोर्शन है। यहाँ पे लगभग 2,26,000 रिटेल एप्लीकेंट्स को रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलेगा। एंड नाउ सब्सक्रिप्शन डिटेल की बात करते हैं तो ये आईपीओ भी डे 2 तक सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईबी की बात करते हैं तो क्यूआईबी की तरफ से 1.39 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। बिग एचएनआई की बात करते हैं तो बिग एचएनआई में 4.31 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। वहीं स्मॉल एचएनआई की बात करते हैं तो 7 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है एंड रिटेल कैटेगरी की बात करते हैं तो 3.18 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है एंड टोटल में 3.11 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप रिटेल कैटेगरी में आईपीओ अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे अलॉटमेंट मिलने के चांसेस कितने हो सकते हैं, तो लगभग ये आईपीओ लगभग 16 to 18 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हो सकता है एंड इफेक्टिवली लगभग 12 to 15 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब होगा। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि हर 12 to 15% में से 1% को रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलेगा, यानी लगभग यहाँ पे 8 to 10% के चांसेस निकल के आते हैं रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने के। देखिए एक बात ध्यान रखिए, अगर आप रिटेल कैटेगरी में आईपीओ अप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीपल डीमेट्स अकाउंट का यूज करिए। एक डीमेट अकाउंट से मल्टीपल लॉट्स अप्लाई मत करिए, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल लॉट्स अप्लाई करने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप डिफरेंट डीमेट अकाउंट्स यूज करते हैं तो हर डीमेट अकाउंट में आपको अलॉटमेंट मिलने के चांसेस होंगे। नाउ अब बात करते हैं कि हमारा फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए इस आईपीओ के लिए। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा आईपीओ अप्लाई करें
एंड अगर आपके पास फंड लिमिटेड है तो फिर आपको धूट ट्रांसमिशन लिमिटेड आईपीओ के साथ जाना चाहिए, क्योंकि इस आईपीओ के कंपैरिजन में धूट ट्रांसमिशन लिमिटेड आईपीओ लगभग 3 टाइम्स बड़ा है एंड 3 टाइम्स आईपीओ अलॉटमेंट मिलने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे एंड वहाँ पे लगभग 30% के आसपास का जीएमपी चल रहा है, तो कहीं ना कहीं लिस्टिंग गेन भी वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल सकता है। सो ये था दोनों आईपीओ का फाइनल डिसीजन। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।